मैं राजेश हूँ, एक आम सा इंसान जो जिंदगी की भागदौड़ से थक कर अपनी पत्नी मेघा के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए पोर्ट ब्लेयर घूमने गया था। हम दोनों बहुत वक्त से एक हॉलिडे प्लान कर रहे थे, लेकिन कभी ऑफिस कभी परिवार कोई ना कोई वजह से टलता ही गया। इस बार जैसे ही एक लंबा वीकेंड मिला, हमने बिना देर किए टिकट बुक करवाए और निकल पड़े। सुबह सुबह वहां पहुंचकर होटल में चेक इन किया ही था कि मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर दिखा होम लैंडलाइन। अजीब बात यह थी कि घर पर तो कोई था ही नहीं, सिर्फ मैं और मेघा ही उस घर में रहते थे। सोच में पड़ा कि अगर कोई घर पर नहीं है तो फोन कैसे आ सकता है। कॉल उठाई, कई बार हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा। थोड़ा डर तो लगा, पर खुद को समझाया कि शायद कोई नेटवर्क गड़बड़ी हो। फिर भी शक मिटाने के लिए अपने दोस्त अमित को कॉल किया और उसे घर जाकर चेक करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया, राजेश सब ठीक है, दरवाजे पर ताला लगा है, कोई अंदर नहीं गया। मैंने बात को वहीं छोड़ दिया और मेघा से कुछ नहीं कहा, ताकि वो परेशान न हो। पूरा दिन हम पोर्ट ब्लेयर की खूबसूरती में खोए रहे। रात थक कर सोने ही वाले थे कि फिर वही कॉल आया घर के लैंडलाइन से। इस बार फोन उठाते ही मुझे दूसरी तरफ से किसी की सांसें सुनाई दी, धीमी, भारी और डरावनी। मैंने झट से फोन बंद किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह मोबाइल ऑन करते ही फिर कॉल आया, होम लैंडलाइन। इस बार उधर से एक आवाज आई, मुक्ति दो। अर्जुन, अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मेघा को सारी बात बता दी और हम उसी वक्त फ्लाइट पकड़कर घर लौट आए। घर में घुसते ही दीवार पर लिखा था, मुक्ति दो अर्जुन, लाल रंग से, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो। मेघा घबरा गई। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अमित ने भी कंफर्म किया कि कोई अंदर नहीं आया था। रात को सोते समय, जब मेघा गहरी नींद में थी, मैं जाग रहा था। नाइट लैम्प की हल्की रोशनी में मैंने देखा, अलमारी का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी फिर से फोन बजा, वही लैंडलाइन नंबर। मैं दौड़ता हुआ हॉल में गया। फोन वैसा ही रखा था, तार खींचा हुआ था, लेकिन वो फिर भी बज रहा था। फोन उठाया, वही आवाज, मुक्ति दो अर्जुन। मैं चिल्ला पड़ा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं। कमरे में वापस आया तो देखा अलमारी खुली हुई थी। मेघा अब भी सो रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेटा ही था कि फिर फोन बजा, तार निकला हुआ होने के बावजूद। अगले दिन ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, लेकिन दिमाग में वही ख्याल था। दोपहर में फिर कॉल आया, मुक्ति दो अर्जुन। मैंने मेघा को फोन किया, वो नहीं उठा रही थी। घबरा कर भागा भागा घर आया। जो देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेघा दीवारों पर मुक्ति दो अर्जुन लिखती जा रही थी, जैसे कोई उसमें समा गया हो। उसके पास गया, उसे हिलाया, तो वो पागलों की तरह हंसने लगी। अब डर लगा और अचानक बेहोश हो गई। मैंने उसे बेड पर लिटाया। तभी फिर फोन बजा, वही आवाज, मुक्ति दो अर्जुन। कमरे में लौटा तो मेघा पलंग पर बैठी थी, सर झुकाए, और उंगली अलमारी की ओर उठी हुई थी। वही अलमारी जिसे मैं एक एग्जीबिशन से बड़े चाव से लाया था। अब समझ आ गया कि सारी परेशानी की जड़ वही है। अलमारी की तलाशी ली, कुछ खास नहीं मिला। गुस्से में आकर मैंने अलमारी में लात मारी। तभी एक आवाज आई, ठक, जैसे कुछ गिरा हो। नीचे एक छुपा हुआ खांचा था। खोलने पर उसमें से एक डब्बा निकला और उसमें रखी थी शतरंज की गोटियां। सब गोटियां सामान्य थी, सिवाय एक के, राजा की गोटी। वो गोटी किसी और ही सामग्री की बनी लग रही थी, ठंडी, भारी और अजीब। मैंने उसे लेकर कई मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दोस्त की सलाह पर पहुंचे भास्कर नाथ के पास। वो एक तांत्रिक थे। उन्होंने गोटी को देखते ही कहा, यही है सारी परेशानी की जड़। ये हड्डी से बनी है। जिस राजा अर्जुन की हड्डी से ये बनी है, उसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो सकी। मैंने उसकी बताई विधि के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करवाया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। न कॉल आया, न कोई परछाई दिखी। मेघा अब बिल्कुल ठीक है, और हम फिर से एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। शायद अर्जुन को अब मुक्ति मिल गई है। लेकिन मैं आज भी उस अलमारी की तरफ देखता हूँ तो मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है।